अभी हम हैं कुशीनगर के माथा कुंवर मंदिर। तो इसका जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो भंते जी हमें आगे बताएंगे, देखते रहिए। ये वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने परिनिब्बान से पहले कुएं का पानी पिया था। ये भगवान बुद्ध को सामूहिक चीवर दान करते हुए। दे दो उनको। लो ये ले लो। बात तो नहीं करेंगे, बात तो नहीं। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामीप्यपटिपन्नो भगवतो। भगवान बुद्ध को चीवर दान करते हुए। बुद्ध के जीवन में दो भोजन महत्वपूर्ण होते हैं। एक सुजाता का खीर दान, जिसको ग्रहण करने के बाद राजकुमार गौतम को सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति हुई, यथार्थ बुद्ध बने। और चुंद का भोजन करने से तथागत को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। और उसको ग्रहण करने के बाद चुंद को उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद आनंद को बुला करके कहते हैं, आनंद, मेरे न रहने पर लोग चुंद को गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे कि इसके भोज पदार्थ खाने से भगवान अस्वस्थ हो गए और उनको पीड़ा हुई। जबकि ऐसा नहीं है। बुद्ध के जीवन में जो दो महत्वपूर्ण भोजन हैं, उस भोजन में एक ये भी है चुंद का अंतिम भोजन। भगवान उसको ग्रहण करने के बाद में कुशीनारा की तरफ चलते हैं, जहां आप लोग बैठे हैं। वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के समय में ये मल्ल गणराज्य था। कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। तो कुकत्ता नदी में स्नान करते, अंत में आकर के हिरनावती नदी, रामावार स्तूप के बगल में नदी है हिरनावती, उसको क्रॉस करने के बाद में माथा कुंवर में आकर के भगवान बैठते हैं।
माता कुंवर बैठने के बाद आनंद से कहते हैं, आनंद मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। तो आनंद पानी लेने के लिए नदी में जाते, क्योंकि उस समय जो पानी पीने के साधन थे वो क्या थे, नदी, तालाब और कुआं ही हुआ करते थे। नदी में जब पानी लेने गए तो बहुत ही गंदा पानी था, तो वापस चले आए। तो फिर भगवान भेजते हैं कि नहीं, जाओ पानी लेकर के आओ। तीसरी बार जब भेजते हैं तो स्वच्छ और निर्मल पानी होता है। तो भगवान आनंद पिंडपात में ला करके आकर के भगवान को देते हैं और भगवान वो पानी को ग्रहण करते। वो अंतिम जगह है माता कुंवर जहाँ बैठ करके उन्होंने अंतिम बार पानी पिया। पानी पीने के बाद कहते हैं कि ये मल्लों का गणराज्य है, आनंद तुम जाओ, यहाँ के जो मल्ल राजा उनसे परमिशन लेकर के आओ कि भगवान आपके राज्य में पहुंच चुके हैं और महापरिनिर्वाण प्राप्त करने की अनुमति चाहते हैं। बुद्ध थे, कहीं भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे, कोई अनुमति की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहते कि नहीं, ये मल्लों का गणराज्य, इसलिए मल्ल राजा से अनुमति लेकर के आओ कि भगवान परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं। तो मल्ल आनंद जाते हैं, मल्लों का सभागार लगा हुआ था, भगवान के कहे हुए शब्दों को दोहराते हैं। तो मल्ल राजा कहता है कि इस राज्य में भगवान को जो भी उचित स्थान मिले उस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान वहां से उठते हैं, उठ करके ये स्थान, ये जो स्तूप है ये ओरिजिनल स्थान है। यही उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर है ये दक्षिण है। 2 साल वृक्ष, यमक साल वृक्षों की तरह, एक इधर भी साल वृक्ष था उधर भी साल वृक्ष थे, 2 साल वृक्षों के बीच में जैसे आपने मूर्ति देखा इसी तरह से लेट जाते। ये महापरिनिर्वाण मुद्रा अर्थात सिंह सैया बोलते हैं, लेट जाए। क्योंकि सबको पता था कि भगवान कुशीनारा में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए अंतिम दर्शन करने के लिए जितने भी उनके शिष्य उपासक थे सब भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने आपको कुशीनगर की पूरी हिस्ट्री बताई, किस तरह से गौतम बुद्ध को यहाँ पे निब्बान प्राप्त हुआ था वो बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।